हेलो स्टूडेंट, लियो करियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वैदिक पीरियड को टोटली खत्म कर लिया था, तो आज के इस वीडियो से हमारा न्यू चैप्टर शुरू होता है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम जनपथ टू एम्पायर। इस वीडियो का हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो है द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स। इस पीरियड में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से शिफ्ट होकर ईस्टर्न यूपी एंड बिहार हो गया था, जहां मोर रेनफॉल एंड बेटर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लैंड थे। और अब ये इजी हो गया था टू एक्सप्लॉइट आयरन ओर रिसोर्सेज ऑफ बिहार एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। लोग मोर एंड मोर आयरन टूल्स यूज करना शुरू कर चुके थे एंड प्लोशेयर भी, ताकि थिक फॉरेस्ट को क्लियर कर सके एंड उस एरिया के हार्ड सॉइल को कल्टीवेट कर सके। इस पीरियड के एग्रीकल्चरल ग्रोथ का जो एविडेंसेस है वो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। इनफैक्ट एक प्लोशेयर वेस्टर्न यूपी के इटाह डिस्ट्रिक्ट के जाखेरा से मिला है, जिसका डेट 500 बीसी बताया गया है। इस पीरियड में आयरन यूज के बहुत एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली एंड सोनपुर। बौद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि कैसे पैडी, शुगर केन एंड मस्टर्ड का अत्यंत देखभाल सेवरल राउंड ऑफ फ्लोइंग में हुआ था। एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से फूड सप्लाई में इंप्रूवमेंट हुआ एंड ये क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प किया। आपको बता दें कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी बीसी को एरा सेकेंड अर्बनाइजेशन से जाना जाता है। हड़प्पन टाउन्स के डिक्लाइन के बाद अर्बन सेंटर्स अब फिर से इमर्ज किए आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स। हालांकि इस समय मिडिल गंगा बेसिन में टाउन्स डेवलप हो रहे थे और ऐसा माना जाता है कि मोर देन 60 towns and cities develop किए थे between 600 and 300 BC, such as पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी एंड उज्जैन। एंड ये सिटीज क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड का सेंटर बन गया था and were inhabited by a large number of artisans and merchants. Textile, silk, jewelry, pottery, etc. ये सारा गुड्स आर्टिजन्स प्रोड्यूस करते थे। आप ये नोट कर ले कि वाराणसी मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड था, जो कि श्रावस्ती एंड कौशाम्बी से कनेक्टेड था। श्रावस्ती वैशाली में भी कनेक्टेड था थ्रू कपिलवस्तु एंड कुशीनारा। जातका स्टोरी हमें ट्रेडर्स जो मगध एंड कोशाला से ट्रेवल किए विया मथुरा टू तक्षशिला वो बताता है। मथुरा ट्रांजिट पॉइंट था फॉर ट्रैवल टू उज्जैन एंड कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात ऑल्सो। आपको ये भी बता दे कि ट्रेड का डेवलपमेंट थाउजेंड ऑफ कॉइन्स डिस्कवरी में रिफ्लेक्ट होता है, नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन्स और कैन से पीएमसी। सो स्टूडेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड पीएमसी? एज इनमें वेरियस काइंड ऑफ मार्क्स थे सच एज क्रिसेंट, फिश, ट्रीज, हिल्स एक्सेट्रा। एक चीज और आप नोट कर ले कि न्यूमिस्मैटिक्स नियरली 550 टाइप्स ऑफ कॉइन्स को आइडेंटिफाई करता है एंड वो मेनली सिल्वर के थे एंड समटाइम्स कॉपर के। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, मनी एंड अर्बनाइजेशन का इंप्रूवमेंट सोसाइटी में भी इम्पैक्ट डाल रहा था। इंडीड, ड्यू टू दिस चेंजेस ट्रेडिशनल इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड असमानता और असामाजिक संघर्ष का रास्ता बना रहा था। लोग किसी प्रकार का दमन चाहते थे फ्रॉम न्यू सोशल प्रॉब्लम लाइक वायलेंस, क्रुएलिटी, थेफ्ट, हैट्रेड एंड फॉल्सहुड। जब न्यू रिलीजन लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पीस एंड सोशल इक्वालिटी को प्रीच करने लगे, तब लोगों ने उसका वेलकम किया। ये रिलीजन्स एम्फसाइज करते थे कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या रिचुअल्स परफॉर्मेंस पे लाई नहीं करता, बल्कि ये चैरिटी, फ्रुगैलिटी, नॉन वायलेंस एंड गुड सोशल कंडक्ट पे लाई करता है। बिसाइड दिस, जनरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैड लेड टू द राइज ऑफ वैश्याज एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स जो बेटर सोशल पोजीशन चाहते थे।
Therefore, वे नन वैदिक रिलीजन लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को पैट्रोनाइज करने लगे, सहायता देने लगे थ्रू सब्सटैंशियल डोनेशंस, मीन्स कि पर्याप्त दान देकर वो जैनिज्म को पैट्रोनाइज करने लगे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सिर्फ यही तो रिलीजन नहीं थे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करते थे। अकॉर्डिंग टू द Buddhist sources, more than 62 sects of philosophies flourished in this period. एक सेक्ट को आजीविका कहते हैं, which was founded by मखाली घोषाल, एंड 3rd century BC में आजीविका बहुत पॉपुलर था एंड मौर्यन किंग कुछ केव्स भी डोनेट किए थे इन द ओनर ऑफ आजीविका मॉन्क्स। सो स्टूडेंट, ये पहला टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, नेम दोज प्लेसेस वेयर द एविडेंसेस ऑफ आयरन टूल्स ड्यूरिंग 6th BC हैज बीन फाउंड। सो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, जखीरा, राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली एंड सोनपुर, ये सारे जगह थे जहां से आयरन टूल्स के एविडेंसेस मिले हैं ड्यूरिंग 6th BC। क्वेश्चन हो सकता है हमारा, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड ट्रेड सेंटर्स ऑफ दिस पीरियड। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई वर अर्ली कॉइन्स कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। एंड फोर्थ हो सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा सेकंड टॉपिक है डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो पहले हम इसमें जैनिज्म को देख लेते हैं। जैनिज्म, वर्धमान महावीर is regarded as the founder of Jainism and was born in 599 BC near Vaishali in Bihar. वो 24th and last तीर्थंकर थे जैनिज्म के। जैनिज्म ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन लाइफ का मेन गोल प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा है, which means freedom from birth and death. So इससे हमें कुछ याद आता है। क्या याद आता है कि लेटर वैदिक पीरियड में भी लोग इसी चीज को मानते थे, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ जन्म एंड पुनर्जन्म। एंड यहाँ भी लोग, एंड इस टाइम पे भी फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, तो मिलता जुलता है ना ये चीज। एंड ये सारी चीजें रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस से नहीं मिलती, दैट इज कि फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ ये सारी चीजें रिचुअल्स या सैक्रिफाइसेस से नहीं मिलती, बट बाय द परस्यूएंस ऑफ त्रिरत्न एंड पंच महाव्रता से मिलती है। त्रिरत्न, जिसे 3 जेवल्स कहते हैं, आर राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। आप ये चीज नोट कर ले कि त्रिरत्न 3 जेवल्स को कहते हैं, विच आर राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, विच कैन लीड टू लिबरेशन। सो यहां पे हम राइट कंडक्ट का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। राइट कंडक्ट का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 ग्रेट वॉज, मीन्स 5 ग्रेट प्रतिज्ञाज। पहला, अहिंसा, मीन्स डू नॉट कमिट वायलेंस। दूसरा, सत्य वचन, मीन्स डू नॉट स्पीक अ लाई। थर्ड, असत्या, मीन्स डू नॉट स्टील। फोर्थ, ब्रह्मचर्य, डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्ट। एंड फिफ्थ, अपरिग्रह, मीन्स डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। बट हाउस होल्डर्स को ये वर्च्यूज माइल्डर फॉर्म में करने को कहा गया है, जिसे अनुव्रता कहते हैं, और से स्मॉल वॉज एज कंपेयर टू मॉन्क्स, क्योंकि वो मॉन्क्स है तो उनको ये सारी चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लेकिन हाउस होल्डर को थोड़ा माइल्डर फॉर्म में फॉलो करना होता है। सो वन कैन नोटिस दैट ब्राह्मणिज्म जब एक रिचुअल ओरिएंटेड रिलीजन था, दिस न्यू फेथ वॉज कंडक्ट ओरिएंटेड। एंड एक चीज नोटिस करें आप कि जैनिज्म का मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर वॉज द कंसेप्ट ऑफ अनेकांतवादा और सत्यवादा, जिसका मतलब कि ट्रुथ कैन बी व्यूड फ्रॉम अनेका और वेरियस एंगल्स। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड, another important feature of Jainism was its emphasis on extreme form of penance, that is tapasya, austerity, that is आत्मसंयम, and strict non-violence. एंड शायद यही रीजन रहा होगा, एंड शायद यही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ पेनेंस के इम्फेसिस से, उसके बल से ये लार्ज नंबर ऑफ मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। महावीर प्रकृत लैंग्वेज को यूज करते थे अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। हाउएवर अदर रिलीजन की तरह जैनिज्म भी लॉन्ग टाइम के लिए यूनाइटेड नहीं रहा।
It later divided into two sects. First, Digambar, who remains naked, and second is Swetambar, who wear white cloths. So student, आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं. So, आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.